प्राचीन भारत की धरती पर जब मानव जीवन अनेक जटिलताओं और भ्रमों में उलझा हुआ था, तब एक शांत, करुणामय और अत्यंत जागरूक स्वर ने यह घोषणा की कि जीवन में दुख है, लेकिन यह दुख अंतिम सत्य नहीं है। इसका कारण है, इसका अंत संभव है और एक मार्ग है जिससे इस अंत तक पहुंचा जा सकता है। यह स्वर था सिद्धार्थ गौतम का, जो बाद में बुद्ध कहलाए, अर्थात वह जो जाग चुका है। बुद्ध ने जो सत्य जाना वो किसी दार्शनिक कल्पना या धार्मिक अनुशासन की कठोर व्याख्या नहीं था, बल्कि वह उनके गहन अनुभव की उपज थी। उन्होंने जीवन को जिया, उसकी पीड़ा को भोगा और अंततः उसके पार जाकर जो आत्मिक शांति पाई, उसे उन्होंने सहज, सरल और सटीक शब्दों में व्यक्त किया, जिसे हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। ये 4 सत्य न केवल बौद्ध दर्शन की नींव है, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने का वह दर्पण है जिसमें हम स्वयं को पूरी ईमानदारी से देख सकते हैं। यह पुस्तक उन 4 आर्य सत्यों की गहराई में उतरने का एक विनम्र प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल शाब्दिक व्याख्या देना नहीं, बल्कि पाठक को उन अनुभवों की ओर संकेत करना है जिन्हें बुद्ध ने स्वयं देखा और जिया। दुख का अस्तित्व बताना कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि ये उस साहस की पहली सीढ़ी है जो जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर उसके पार जाने की हिम्मत देता है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है, तो हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अस्थायी चीजों से चिपकाव में छिपी है, तभी हम सही अर्थों में स्वतंत्रता की ओर पहला कदम रखते हैं। बुद्ध के अनुसार ये स्वतंत्रता कोई दैवी कृपा नहीं है, बल्कि हमारी ही समझ, साधना और चेतना से प्राप्त की जाने वाली अवस्था है। ये पुस्तक बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करती है जैसे वे हैं। अब बिना दार्शनिक जटिलताओं के, बिना धार्मिक पूर्वाग्रहों के, केवल सहज भाषा में, जो हर पाठक को अपने भीतर झांकने का अवसर दे। प्रत्येक अध्याय एक लंबे विचार की तरह लिखा गया है, जहां कोई कृत्रिम विभाजन या बौद्धिक बोझ नहीं है, बल्कि केवल उस सतत धारा की प्रस्तुति है जिसमें सत्य धीरे धीरे प्रकट होता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो जीवन को केवल जीना नहीं चाहते, बल्कि समझना चाहते हैं, जो अपने दुख का कारण जानकर उससे मुक्त होना चाहते हैं और जो अपने भीतर स्थायी शांति, संतुलन और करुणा को स्थान देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक आपके लिए केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक अनुभव बनेगी। बुद्ध के बताए हुए 4 आर्य सत्य यदि केवल पढ़े जाए तो वे एक विचार बनते हैं, लेकिन यदि उन्हें समझा और जिया जाए तो वे जीवन का मार्ग बन जाते हैं। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको उस दिशा में ले चलना जहां आप स्वयं अपने जीवन के अर्थ और संभावना को देख सके। अध्याय 1, दुख जीवन का अपरिहार्य सत्य। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य है दुख, जिसे समझे बिना जीवन की किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जब सिद्धार्थ गौतम ने घर त्यागा और संसार के गहरे रहस्यों की खोज में निकल पड़े, तब उन्होंने सबसे पहले इस सत्य को पहचाना कि जीवन में दुख व्याप्त है। ये दुख केवल किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक अनुभव है जो हर इंसान, हर जीव, हर वर्ग और हर युग में महसूस किया गया है। जन्म लेना अपने आप में दुख की शुरुआत है। शिशु जब जन्म लेता है तो रोता है, और यही रोदन इस बात का संकेत है कि जीवन के संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। जीवन में दुख के अनेक रूप हैं, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय लोगों के साथ रहना, मनचाही चीज न मिलना, और जो मिला है उसका भी न टिक पाना। ये सब अनुभव जीवन को एक अनवरत संघर्ष में बदल देते हैं, जहां सुख केवल क्षणिक होता है और दुख एक स्थायी अनुभव की तरह सामने आता है। बुद्ध ने कहा कि हम अपने अनुभवों को जिस तरह से ग्रहण करते हैं, वो हमारे दुख की जड़ है। हमारी इच्छाएं, हमारे मोह, हमारे अपेक्षाएं, ये सब हमारे मन में एक ऐसी भूख जगाते हैं जो कभी शांत नहीं होती। जब वह भूख पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। यह दुख केवल बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं होता,
बल्कि हमारे मन की प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाओं से भी जन्म लेता है। यही कारण है कि बुद्ध ने दुख को केवल एक समस्या नहीं माना, बल्कि एक गहरी सच्चाई के रूप में स्वीकार किया, जिसे हर व्यक्ति को खुद जानना और समझना चाहिए। बुद्ध के अनुसार दुख का मतलब केवल रोना या दर्द महसूस करना नहीं है, बल्कि वह मानसिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम बार बार उलझते हैं, कभी अपने अतीत को लेकर पछतावा करते हैं, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं और वर्तमान को अनदेखा कर देते हैं। इस प्रकार दुख केवल एक भावना नहीं है, बल्कि जीवन की एक स्थायी सच्चाई है जो हर क्षण हमारे साथ है। हम जितना उससे भागने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हमारे करीब आता है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जीवन में कोई सुख नहीं है, परंतु उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो सुख हम अनुभव करते हैं वो क्षण भंगुर होता है, वो स्थायी नहीं होता, और जब वह चला जाता है तब जो खालीपन बचता है वह दुख बन जाता है। इसीलिए उन्होंने इसे जीवन का अपरिहार्य अंग माना। इस सत्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम अक्सर अपनी आंखों पर इच्छाओं की पट्टी बांध लेते हैं और मानते हैं कि यदि हमारी कोई विशेष इच्छा पूरी हो जाए तो हमें स्थायी सुख मिलेगा। लेकिन यह भ्रम तब टूटता है जब हम पाते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी मन खाली ही रहता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि दुख को जानना पहला कदम है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि जीवन में दुख की उपस्थिति अनिवार्य है, तब तक हम उसका समाधान नहीं खोज सकते। दुख को जानना और समझना ही हमें इस बात की ओर ले जाता है कि हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने दुख को पहले आर्य सत्य के रूप में रखा, क्योंकि ये हमारे जीवन के अनुभवों की बुनियाद है। वे चाहते थे कि हम अपने अनुभवों पर गहराई से सोचें और ये जानें कि दुख का कारण क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उससे पार कैसे पाया जा सकता है। ये अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि जीवन का ये पहला सत्य दुख का कोई नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अध्याय 2, दुख का कारण तृष्णा की जड़। जब बुद्ध ने दुख के अस्तित्व को समझाया तो उन्होंने उसी क्षण ये भी कहा कि इस दुख का कोई कारण है और ये कारण स्वयं मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। उन्होंने इसे दूसरा आर्य सत्य बताया और इसका नाम दिया दुख समुद्भव, अर्थात दुख की उत्पत्ति का कारण। इस सत्य के केंद्र में है तृष्णा, जिसे पाली भाषा में तन्हा कहा गया है। ये तृष्णा केवल प्यास नहीं है, ये वो अग्नि है जो हमेशा और अधिक पाने की चाह में जलती रहती है। ये चाह कभी शांत नहीं होती। चाहे व्यक्ति कितना भी कुछ प्राप्त कर ले, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध ने बताया कि ये तृष्णा ही है जो हमें दुख की ओर धकेलती है, क्योंकि जब ये पूरी नहीं होती तो हम निराशा, क्रोध, ईर्ष्या और दुख का अनुभव करते हैं। ये तृष्णा 3 रूपों में प्रकट होती है: काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। काम तृष्णा वह इच्छा है जिसमें हम सुखद अनुभव, वस्तुएं, व्यक्ति या परिस्थितियां पाना चाहते हैं। भव तृष्णा वह है जिसमें हम किसी खास स्थिति, पहचान या अस्तित्व को पाना चाहते हैं। और विभव तृष्णा वह है जिसमें हम किसी स्थिति, वस्तु या अनुभव से छुटकारा पाना चाहते हैं। इन तीनों का आधार मोह और अज्ञान है, जो ये समझने नहीं देता कि जीवन की प्रकृति क्षणिक और परिवर्तनशील है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अगर उसे कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति मिल जाए तो वह सदा सुखी रहेगा, तो वो उसी क्षण तृष्णा के जाल में फंस जाता है। वह चीज मिलने के बाद कुछ समय तक सुख महसूस करता है, लेकिन फिर वही तृष्णा किसी और चीज के लिए जाग उठती है। ये एक अनंत चक्र है जिसमें हम बार बार फंसते हैं और हर बार दुखी होते हैं। बुद्ध ने इस चक्र को संसार कहा, जीवन और मृत्यु का चक्र, जो तब तक चलता रहता है जब तक हम तृष्णा को पहचान कर उससे मुक्त नहीं होते। तृष्णा का प्रभाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि व्यक्ति अक्सर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वह इसके अधीन है। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसके निर्णय सब तृष्णा से प्रभावित होते हैं। ये तृष्णा ही है जो उसे बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि वह संसार में कुछ पाने की चाह लेकर मरता है
और फिर उसी अधूरी चाह के कारण पुनः जन्म लेता है। इस तरह तृष्णा केवल इस जीवन का दुख नहीं बढ़ाती, बल्कि ये अनेक जन्मों का कारण भी बन जाती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि तृष्णा का संबंध केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं होता, बल्कि मानसिक अवस्थाओं और विचारों से भी होता है। हम अपनी मान्यताओं, अपने अहंकार, अपनी छवि और यहां तक कि अपने दुखों से भी तृष्णा रख सकते हैं। कई बार लोग अपने दुख को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने उससे अपनी पहचान जोड़ ली होती है। यह भी एक प्रकार की तृष्णा है, दुख के प्रति तृष्णा। जब तक ये गहराई से न समझी जाए, तब तक ये जीवन में शांति और संतुलन नहीं आने देती। ये समझना आवश्यक है कि तृष्णा का अंत केवल इच्छाओं को दबाने से नहीं होता, बल्कि उन्हें समझने और उनके प्रति जागरूक होने से होता है। जब हम अपने भीतर की इस आग को पहचान लेते हैं, तो हम उसे बुझा सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसकी पहचान नहीं करते, वो हमें भीतर से जलाती रहती है और हमारे जीवन में अशांति, असंतोष और संघर्ष भरती रहती है। बुद्ध ने तृष्णा को केवल एक मानसिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक क्रिया माना जो हर क्षण चलती रहती है। ये एक ऐसी आदत है जो अनजाने में हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों को संचालित करती है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो उसके पीछे भी तृष्णा होती है, कुछ पाने या कुछ बचाने की। जब कोई लालच करता है, जब ईर्ष्या करता है, जब मोह में पड़ता है, हर बार तृष्णा ही उसका मूल कारण होती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि दुख तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम तृष्णा को नहीं समझते और उससे मुक्त नहीं होते। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यह संभव है, लेकिन इसके लिए गहरी जागरूकता, अनुशासन और आत्मपरीक्षण की आवश्यकता है। ये अध्याय हमें उस गहरे कारण की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन में दुख लाता है, वो अदृश्य परंतु सक्रिय तृष्णा जो हमारे हर निर्णय, हर भावना और हर सोच को आकार देती है। इसे जानना और समझना ही दूसरे आर्य सत्य की कुंजी है। अध्याय 3, दुख का निरोध, तृष्णा की समाप्ति। जब भगवान बुद्ध ने यह बताया कि जीवन में दुख है और उसका कारण तृष्णा है, तो उन्होंने केवल समस्या का चित्रण ही नहीं किया, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। तीसरा आर्य सत्य इसी समाधान की घोषणा है, जिसे बुद्ध ने दुख निरोध कहा। इसका अर्थ है दुख का अंत संभव है। ये बात सुनने में जितनी सहज लगती है, उसे गहराई से समझना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई काल्पनिक या भावनात्मक आश्वासन नहीं है, बल्कि अनुभव की हुई एक यथार्थ स्थिति है, जिसे स्वयं बुद्ध ने प्राप्त किया और जिसे हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये कोई अलौकिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की तृष्णा को पूरी तरह समझता है, उसका कारण जानता है, उसकी प्रकृति को पहचानता है और अंततः उससे मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि जब तृष्णा समाप्त हो जाती है, तो दुख भी स्वतः समाप्त हो जाता है और तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण कोई स्थान नहीं है, नहीं ये किसी स्वर्ग की तरह एक सुखद अनुभव मात्र है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन की सारी क्लेशजनक प्रवृत्तियां जैसे लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार और भ्रम पूरी तरह शांत हो जाती है। ये एक ऐसा आंतरिक मौन है जिसमें कोई हलचल नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल जागरूकता और शांति। इस स्थिति को बुद्ध ने जलती हुई आग के बुझ जाने के रूप में समझाया। जैसे जब आग को जलाने वाला ईंधन हटा लिया जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से बुझ जाती है, वैसे ही जब तृष्णा, जो हमारे दुखों का ईंधन है, समाप्त हो जाती है, तो दुख भी अपने आप शांत हो जाता है। यह अवस्था केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में अनुभव की जा सकती है, जब व्यक्ति अपने अंदर के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। जो व्यक्ति तृष्णा से मुक्त होता है, वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, उसका मन उनमें उलझता नहीं और वो हर स्थिति में स्थिर बना रहता है। बुद्ध ने इसे असंखत अवस्था कहा, वो जो किसी शर्त या कारण पर निर्भर नहीं है। ये पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है, जहां व्यक्ति स्वयं से, अपने कर्मों से और संसार के आकर्षणों से मुक्त हो जाता है।
निर्वाण की ये अवस्था केवल एक भावनात्मक शांति नहीं है, बल्कि ये उस गहरे अंतर्दृष्टि से उपजी चेतना है जो जीवन की सच्चाई को सीधे सीधे देखती है, एक जैसे चीजें वास्तव में है। ये देखना ही व्यक्ति को उन भ्रांतियों से मुक्त करता है जिनमें वह जन्मों से फंसा हुआ होता है। बुद्ध ने बार बार ये कहा कि जो व्यक्ति दुख से पूरी तरह मुक्त हो जाता है वो किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा अब किसी भी प्रकार की तृष्णा या प्रतिरोध के अधीन नहीं रहती। वो न तो किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, न ही किसी चीज को हटाने की इच्छा रखता है। उसके लिए जीवन का हर क्षण जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है, न अधिक चाहिए न कुछ कम। यही समता की अवस्था है जिसे प्राप्त करना ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि दुख का अंत कोई एक क्षण में घटने वाली घटना नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो जागरूकता, प्रयास और निरंतर अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होती है। ये तब होता है जब हम हर छोटी बड़ी तृष्णा को पहचानने लगते हैं, उसे बिना प्रतिक्रिया के देखने लगते हैं और उसे पोषण देना बंद कर देते हैं। ये सरल नहीं है क्योंकि मन की आदतें गहरी होती है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। बुद्ध स्वयं इस राह से गुजरे और उन्होंने वही मार्ग हमें दिखाया जो उन्होंने अनुभव किया। यही इस तीसरे आर्य सत्य की गहराई है। ये हमें आशा नहीं बल्कि एक ठोस दिशा देता है कि दुख से मुक्ति संभव है और वह मुक्ति हमारे ही भीतर है। बुद्ध का ये संदेश युगों से लोगों को प्रेरित करता आया है, क्योंकि ये किसी ईश्वर या चमत्कार पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आत्मानुशीलन पर आधारित है। ये व्यक्ति को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है और उसे ये विश्वास देता है कि चाहे दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, उसका अंत संभव है यदि हम उस मूल कारण को समझ लें और उसके अंत की ओर सक्रिय कदम उठाए। यही तीसरा आर्य सत्य हमें एक नए जीवन की ओर ले जाता है, ऐसा जीवन जिसमें बंधन नहीं, भय नहीं और न ही कोई अधूरी तृष्णा। ये जीवन पूर्ण होता है, शांत होता है और अर्थपूर्ण भी। अध्याय 4, मार्ग, दुख से मुक्ति की राह। जब बुद्ध ने यह बताया कि दुख है, उसका कारण है और उसका अंत संभव है, तो उन्होंने वहीं पर यह भी स्पष्ट किया कि इस अंत तक पहुंचने का एक ठोस, व्यावहारिक और अनुभवजन्य मार्ग भी है, जिसे उन्होंने चौथे आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। इस सत्य को मार्ग कहा गया और विशेष रूप से इसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है 8 अंगों वाला रास्ता। लेकिन इसे केवल 8 सिद्धांतों या नियमों का समूह मानना उसकी गहराई को कम करके देखना होगा। वास्तव में ये मार्ग जीवन की संपूर्ण दिशा को दर्शाता है, वो दिशा जिसमें व्यक्ति अपने सोचने, बोलने, कार्य करने, कमाने, प्रयास करने, ध्यान लगाने और चेतना को प्रशिक्षित करने की विधियों को समझता है और उन्हें परिवर्तित करता है। ये मार्ग कोई रूढ़ धार्मिक पद्धति नहीं है, नहीं ये किसी पंथ या मत का प्रचार है। ये तो जीवन की उस विज्ञान संगत प्रक्रिया का वर्णन है जिससे एक व्यक्ति स्वयं अपने भीतर के अज्ञान, तृष्णा और दुख को समाप्त कर सकता है। बुद्ध ने इसे इस तरह प्रस्तुत किया कि इसे कोई भी, किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है, बशर्ते उसमें सच्ची खोज और अनुशासन की भावना हो। इस मार्ग की सबसे अनोखी बात यह है कि यह संतुलन पर आधारित है। बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा, जिसमें न तो इंद्रियों की अति भोग है और न ही कठोर तप का दमन है। ये न तो पूरी तरह से संसार में डूब जाने की प्रवृत्ति है, न ही संसार से भाग जाने का आग्रह, बल्कि ये उन दोनों के बीच का एक जागरूक, संतुलित और विवेकपूर्ण जीवन है। इस मार्ग का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे रूप में ढाले जिसमें वह सच्चाई को देख सके, न कि अपने भ्रम, पूर्वाग्रह, इच्छाओं और भावनाओं के चश्मे से, बल्कि वैसा जैसा वह है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलता है। वह चीजों को पकड़ने या ठुकराने की बजाय उन्हें देखने, समझने और स्वीकृत करने लगता है। इस दृष्टिकोण से उसकी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं और जवाबदेही बढ़ती है। जब वह सही दृष्टिकोण को अपनाता है तो उसकी सोच स्पष्ट होती है। जब सोच स्पष्ट होती है तो वह सही बोलता है, ऐसा वचन जो न झूठ है,
न कठोर, न व्यर्थ, न हानिकारक। जब उसका वचन शुद्ध होता है तो उसके कर्म भी हिंसारहित, नैतिक और विचारशील होते हैं। फिर वह अपनी आजीविका भी उसी भावना से चुनता है जो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ईमानदारी और करुणा के साथ अर्जित की जाती है। ये मार्ग केवल बाहरी कर्मों का नहीं बल्कि आंतरिक अभ्यास का भी मार्ग है। बुद्ध ने कहा कि सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान, ये 3 मानसिक अनुशासन के स्तंभ हैं जो हमारे मन को तृष्णा, द्वेष और मोह से मुक्त करने में सहायक होते हैं। ये सब अभ्यास व्यक्ति को एकाग्रता और अंतर्दृष्टि की दिशा में ले जाता है, जहां वो स्वयं को और संसार को नए दृष्टिकोण से देख पाता है। धीरे धीरे ये जागरूकता उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है और यही वो अवस्था है जहां दुख स्वयं समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अब कोई आधार नहीं बचता। बुद्ध ने इस मार्ग को केवल उपदेश के रूप में नहीं दिया, बल्कि स्वयं उस पर चले और फिर दूसरों को उस रास्ते पर चलने का आमंत्रण दिया, और न अंधभक्ति के साथ बल्कि परीक्षण, अनुभव और समझ के साथ। ये मार्ग कोई चमत्कारी साधन नहीं है, बल्कि ये एक सतत अभ्यास है। ये व्यक्ति की दैनिक जीवन में ली गई छोटी छोटी चैतन्यपूर्ण क्रियाओं का परिणाम है। जब व्यक्ति हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीख जाता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर की गहराइयों को समझने लगता है। जब वह दूसरों से करुणा के साथ व्यवहार करता है तो उसका मन हल्का होता है। जब वह लालच और घृणा से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसके जीवन में एक स्थायी शांति आती है। यही वह मार्ग है जिसे बुद्ध ने दुख से मुक्ति की दिशा में अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। ये मार्ग न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का उपाय है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के लिए एक नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दर्शन भी है, जो आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय था। इस अंतिम आर्य सत्य का रहस्य यही है कि ये हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, न कि किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर होने का, बल्कि स्वयं के अनुभव, विवेक और अनुशासन के सहारे अपने जीवन को रूपांतरित करने का। जब व्यक्ति इस मार्ग को अपनाता है तो धीरे धीरे उसका दुख, उसकी बेचैनी, उसका भ्रम सब समाप्त होने लगते हैं। वह जीवन को केवल जीता नहीं बल्कि उसे गहराई से समझता है, और यही समझ ही उसे मुक्त करती है। यही है बुद्ध का अंतिम सत्य मार्ग, जो न केवल मुक्ति की ओर ले जाता है बल्कि जीवन को अर्थ और उद्देश्य देता है। निष्कर्ष, जब हम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो ये समझ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि जीवन का दुख कोई दुर्भाग्य नहीं है और न ही इसका समाधान किसी बाहरी सत्ता, चमत्कार या भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए। दुख का अनुभव एक ऐसा द्वार है जिससे गुजरकर हम उस जीवन की ओर बढ़ सकते हैं जो चेतना, करुणा और शांति से भरा होता है। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो केवल कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो ईमानदारी से देखना चाहता है, समझना चाहता है और स्वयं को भीतर से बदलने की इच्छा रखता है। ये समझ जीवन की आम स्थितियों से शुरू होती है, दुख, तृष्णा, भ्रम, और फिर एक एक करके हमें उस गहराई तक ले जाती है जहां सब कुछ स्पष्ट और शांत होता है। ये कोई दर्शन मात्र नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है जो हमारी सोच, हमारी संवेदनाओं और हमारे कर्मों को एक नई दिशा देता है। इस पुस्तक के माध्यम से हमने ये देखा कि 4 आर्य सत्य एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां हैं। पहले हम दुख को पहचानते हैं, फिर उसके कारण को समझते हैं, फिर उसकी समाप्ति की संभावना को देखते हैं और अंततः उस मार्ग को अपनाते हैं जो इस मुक्ति तक ले जाता है। ये क्रम बुद्ध का सबसे मौलिक योगदान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। आज का मनुष्य चाहे तकनीक में कितना भी आगे बढ़ जाए, भीतर से वही प्रश्न, वही खोज और वही पीड़ा लेकर जी रहा है, मैं क्यों दुखी हूं और इससे बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध के उत्तर आज भी वही है और उतने ही तर्कसंगत, वैज्ञानिक और आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। उन्होंने किसी ईश्वर या बाहरी शक्ति पर निर्भरता नहीं सिखाई, बल्कि आत्म जागरण, अनुशासन और जागरूकता का महत्व बताया। यही उनकी शिक्षा को कालातीत बनाता है।
जब हम इस ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे जीवन में उतारने लगते हैं, तब हमारे भीतर परिवर्तन आरंभ होता है। हम अपनी इच्छाओं को पकड़ना छोड़ते हैं, प्रतिक्रियाओं के बजाय उत्तरदायित्व से जीना सीखते हैं और भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे समझ और संतुलन से शांत करने लगते हैं। बुद्ध का मार्ग कोई तात्कालिक समाधान नहीं, बल्कि दीर्घकालीन रूपांतरण की प्रक्रिया है, एक सतत साधना जो अंततः हमें अपने भीतर ही शरण लेने की क्षमता प्रदान करती है। यही वह स्थल है जहां दुख समाप्त होता है और जीवन अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, न अपेक्षाओं से बंधा हुआ, न भय से, न मोह से, बल्कि केवल जागरूकता से संपन्न। इस पुस्तक का निष्कर्ष यही नहीं कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है, बल्कि ये कि हम उन्हें अपने भीतर कैसे जिए। ये पुस्तक अब समाप्त हो सकती है, लेकिन इसकी सीख एक नए आरंभ की ओर संकेत करती है, उस आरंभ की ओर जहां हम अपने जीवन को बुद्ध की दृष्टि से देखना शुरू करें। हर दुख अब केवल पीड़ा नहीं होगा, वह एक अवसर होगा और स्वयं को जानने, स्वीकार करने और मुक्त होने का। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है और यही इस पुस्तक का अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।